the area of thick forest, DRC, Congo, that is Democratic Republic of Congo. In this chapter, we will study about location, land surface, climatic condition, vegetation, wildlife, natural resources, tribal communities, life of people और वहाँ का transportation कैसा, ठीक है. Now let's start with the chapter. As in, we know that area that have similar type of climate are called climatic region. Temperature and humidity both are the main factors of climate. Humidity is caused by rainfall and nearness of the three. See, the three main climatic regions of the world. 3 climatic regions होते हैं. Tropical zone, tropical region जिसे हम torrid zone कहते हैं. Temperate region जिसे हम temperate zone कहते हैं. Polar region जिसे हम frigid zone. ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज मेनली ऑफ 3 टाइप. अगर हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात करें तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. हॉट वेट टाइप, मॉनसून और डेजर्ट टाइप. हियर वी विल डिस्कस अबाउट ट्रॉपिकल रीजन. द रीजन having hot wet climate produces dense forests. Such forests are called equatorial forests. An important country is located in this region is Democratic Republic of Congo, which is truly the heart of Africa. Congo became independent in 1960 and Kinshasa is its capital. We will study about the climate and the features of Congo in this chapter. हम यहाँ का climate और कुछ अलग features पढ़ेंगे Congo की. That is known as Democratic Republic of Congo. यहाँ पे आपका कहाँ लाया करता है? साउथ अफ्रीका में आपका क्या लाया करता है? आपका Congo लाया. Location: The Democratic Republic of Congo is the 3rd largest country in Africa. अफ्रीका की 3rd लार्जेस्ट कंट्री है. कंट्री डीप इन द सेंटर ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. ये कहाँ सिचुएटेड है? ये आपके ट्रॉपिकल जोन में सिचुएटेड, ठीक है. ये कहाँ पे आपकी ट्रॉपिकल जोन में है. इट इज रूल्ड बाय बेल्जियम टिल इट बिकम इंडिपेंडेंट. इट वाज अर्लियर कॉल्ड बेल्जियम कॉन्गो. इट वाज इट्स नेम चेंज टू जायरे इन 1971. वंस अगेन द नेम वाज चेंज टू DRC इन 1997 विच इज प्रेजेंट में, ठीक है. पहले इसका नाम जायरे भी रख दिया था 1971 में, तो फिर दोबारा से चेंज करके DRC रख दिया. द DRC इज सराउंडेड बाय सम इंडिपेंडेंट नेशन. जैसे हम बात करें सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तांजानिया इन द ईस्ट, जाम्बिया इन द साउथ ईस्ट, अंगोला इन द साउथ वेस्ट और अंगोला, इनक्लेव ऑफ कैनाडा और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये कहाँ है? आपके वेस्ट में. लैंड सरफेस की बात करते हैं. वास्ट फ्लोइंग एरिया सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑन 3 साइड्स. इसके तीनों साइड्स पे क्या मिलेंगे? आपको माउंटेन्स मिलेंगे, ठीक है. रेंजोरी माउंटेन्स टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट, माउंट मार्गेटेरा इन द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस माउंटेन. कॉन्गो रिवर इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका आफ्टर नाइल. अफ्रीका की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल के बाद. इसके 4 मेजर लेक हैं: एडवर्ड, इडवर्ड, कीवू एंड तंगनाइका. दीज लाइज अलॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ DRC. ये ईस्ट की बाउंड्री पे, जो ईस्टर्न बाउंड्री है वहाँ पे मिलेंगे. क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करते हैं. बीइंग नियर द इक्वेटर, द क्लाइमेट इन मोस्ट पार्ट ऑफ DRC इज वेरी हॉट थ्रू आउट द ईयर. देखो इक्वेटर के बिल्कुल पास है, तो ज़्यादातर क्या रहता है? बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी रहती है. मॉर्निंग्स आर वेरी प्लीजेंट विद ब्राइटेस्ट सनशाइन. बाय नून इट बिकम्स वेरी हॉट. द हीट कॉजेज ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर टू इवेपोरेट फ्रॉम रेन्स, lakes, pond and makes the humidity very high. It causes cloud to build up afternoon and rain comes down at about 4 p.m. for an hour or two with the thunder and lightning. So, the evening become pleasant and night. It happens every day throughout the year, making the region one of the wettest country in the world. ये एक सबसे ज़्यादा wettest country. In some parts of DRC, as in south, it does not rain, so summers are hot and wet. Summers कैसी होती है? hot और wet होती है, और winter क्या होती है? cool और dry. वेजिटेशन की बात करें, यहाँ का हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है, जिससे यहाँ पे क्या होती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ होती है, ठीक है. और यहाँ पे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी मिलेंगे आपको. यहाँ पे आपको एवरग्रीन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे, जो लार्ज वैरायटी ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स. हियर ट्रीज आर टॉल एंड थिक, ठीक है. दे ऑल्सो हैव डेंस ग्रोथ ऑफ क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. यहाँ पे आपको क्रीपर्स और क्लाइंबर्स भी बहुत ज्यादा मिलेंगे, ठीक है. It almost dark beneath the trees even during the daytime as density of vegetation prevents sunlight from reaching the ground. Oil, palm, bamboo, cinchona, sandalwood, rubber, mahogany are the main trees of this forest. ये जो trees है ये क्या है? Main trees है इस forest. Wildlife की बात करें, there is a large variety of animals and birds. Gorilla मिलेगा आपको, elephant, chimpanzee, baboons, buffalo, hippopotamus, boar, okapi. ये आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलेंगे. Butterflies and birds are almost very possible colors are seen here. Crocodiles are found in plankton. यहाँ पे आपको बहुत सारी इंसेक्ट भी मिलेंगी, जैसे टेस्टी फ्लाई, ये स्लीपिंग सिकनेस लेके आती है.
और जो DRC है हम क्या कहते हैं, नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं जी। DRC को हम क्या कहते हैं, नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। अब यहाँ पे हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं। यहाँ पे आपको मिनरल डिपॉजिट, वास्ट मिनरल डिपॉजिट मिलेंगे, कॉपर के, कोबाल्ट के, गोल्ड के, यूरेनियम के और डायमंड। सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे कोबाल्ट की और डायमंड की इंडस्ट्रीज मिलेंगी। ठीक है, माइनिंग एंड फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन। अगर माइनिंग की बात करें और फार्मिंग यहाँ की मेन ऑक्यूपेशन है। ठीक है, यहाँ पे आपको राइस, मेज, कसावा, यहाँ पे जो क्या है रूट क्रॉप है, ये यहाँ का स्टेपल फूड भी है। कसावा यहाँ का क्या है, स्टेपल फूड भी, ये आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको कुछ कैश क्रॉप भी मिलेंगे जैसे कोका, कॉफी, तंबाकू, कॉटन, रबर, ऑयल पाम। हेयर पीपल फॉलो प्रिमिटिव एंड ट्रेडिशनल मैथड ऑफ फार्मिंग। यहाँ पे प्रिमिटिव और कुछ ट्रेडिशनल मैथड फार्मिंग के यूज करेगा। About 48% of the land are covered with forest. That is why DRC has one of the forest reserves in Africa. Water is the most important natural resource and number of dams are built on the river which produce hydroelectricity. The DRC is now trying to utilize its natural resources for fast development. DRC जो है वो अपने natural resources का use कर रहा है किसके लिए, fast development। ठीक है, डेवलपमेंट करने के लिए वो अपने natural resources का use कर रहा है। ट्राइबल कम्युनिटी की बात करते हैं। There are 200 tribes और जो बंटू है वो यहाँ की लार्जेस्ट ट्राइब है। जिनके टॉल और कर्ली हेयर्स होते हैं। कैसे होते हैं ये टॉल होते हैं, उनके कर्ली हेयर्स होते हैं। ठीक है, द मोस्ट वेल नोन इनहैबिटेंट्स ऑफ DRC एंड सम कम्युनिटीज इन अफ्रीका, पिग्मीज। पिग्मीज लिव थ्रू आउट द DRC एंड अदर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। दे आर फीवर इन नंबर। ठीक है, ये कुछ रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। जो पिग्मीज होते हैं इनकी शॉर्ट हाइट होती है। कैसी हाइट होती है, शॉर्ट हाउट होती है। और ये जो अपना खाना है वो हंटिंग एंड गैदरिंग करके मंगवाते हैं। ये कहाँ रहते हैं, कैंप्स में रहते हैं। ठीक है, देन दे मूव टू न्यू प्लेसेस, फिर ये नए नए प्लेसेस पे जाते हैं। नाउ लाइफ ऑफ पीपल, बात करते हैं यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है, लाइफस्टाइल कैसा है। ये थिनली पॉपुलेटेड है। मोस्ट पीपल लिव इन विलेजेस इन हाईलैंड्स ऑफ ईस्ट अलोंग द रिवर। जो 30% ऑफ पॉपुलेशन है वो सिटीज में रहती है। खाली टोटल पॉपुलेशन की जो 30% पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, सिटीज में रहती है। यहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज मिलेगी जैसे टेक्सटाइल की, पेट्रोलियम की, तंबाकू की, फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, सबसे ज़्यादा दो इंडस्ट्रीज यहाँ मिलेगी वो आपको किंशासा में मिलेगी, लुम्बासनी में मिलेगी और मंडी में। मॉडर्न फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन द सिटी। यहाँ सिटीज़ में आपको कुछ मॉडर्न फैसिलिटीज़ भी, मतलब बहुत सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती हैं। जो रिच सिटी ड्वेलर्स होते हैं वो उनके पास हाउसेज होते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो उनके पास कार होती है। बट पुअर पीपल लिव इन crowded, unhealthy condition. ठीक है, a part of forest is cut down or burned out to build houses. Most of the people live in bamboo huts. देखा होगा बहुत से लोग बैम्बू हट्स में रहते हैं और उनकी पाम रूफ होती है, पाम लीव्स की रूफ। Mats tied vines and fixed the poles in the slanting one. People wear little cotton clothing due to hot and wet climate. यहाँ क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट एंड वेट होता है, जिसकी वजह से लोग कैसे क्लोथ्स पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स। They eat bananas and chapati made from flour of टैपी को। ठीक है, चपाती खाते हैं, बनानास खाते हैं। दे ऑल्सो ईट वाइल्ड फ्रूट्स गैदर्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। दे गिव अस पाम ऑयल फॉर कुकिंग। दे ईट फ्लैश एनिमल बाय हंटिंग विद बो एंड बोरोज। द पीपल आर क्वाइट टॉल, हैप्पी, बट दे हैव हॉट क्लाइमेट मेक्स द पीपल लेजी एंड वीक। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत हॉट और वेट है। लोग तो आगे बहुत लंबे लंबे होते हैं, लेकिन इस क्लाइमेट की वजह से कैसे जाते हैं, वीक और लेजी। दे ऑफ्टन सफर फ्रॉम डिजीज लाइक मलेरिया एंड स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है, डेडली डिजीज होती है। किसकी वजह से जाती है, जब आपको टेस्टेफ्लाई काट लेती है। कैटल्स आर नॉट रियर्ड, दे आर मोस्टली डाई बाय बाइटिंग ऑन द टेस्टीफ्लाई। न्यू स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैव टू बी ओपन। इन दिस वे द लाइफ ऑफ पीपल इज बिकमिंग बेटर। नए नए ऑफिस खुल रहे हैं, नए नए कॉलेजेस खुल रहे हैं, जिससे यहाँ लोगों की जो लाइफ है वो बहुत कैसी हो रही है, अच्छी हो रही है, मतलब बेटर कंडीशन में हो रही है। Now transportation, the country has poor transportation system as dense forest covering most of the country make it difficult for roads and railway lines to build. Water transport is important. In some parts of the country, roads and railway lines have to be built by these are not maintained properly. ठीक है, यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेलवे और आपको रोड लाइन्स मिल रही हैं, रेलवे बढ़ने पर लेकिन को मेंटेन नहीं करा जाता। Air transport has fast becoming popular. DRC relies on the rivers and lakes for much of its transport. Thus, it is developing. ये ज़्यादातर किस पे बिलीव करते हैं, रिवर्स पे और लेक्स पे। अपने ट्रांसपोर्टेशन किया और धीरे धीरे क्या होगी, डेवलप हो।
ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर, थैंक यू।